कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियों तो रहेगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां याद रखेंगे। लोग क्या कहते हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं इस पे ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करो। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार से ये दिखता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्य के में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से पवित्र होकर रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। नरक 3 चीज़ों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। भगवत गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं, जो हम बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। कर्म ही सर्वोपरि है।